नमस्कार मेरे स्वास्थ्य के सहयात्रियों। जिन मरीजों का वाल्व रिप्लेसमेंट हुआ है उन मरीजों को कभी कभार सांस में दिक्कत होती है और वो बड़ी तेजी से बढ़ रही है सांस की दिक्कत। तो वाल्व रिप्लेसमेंट या वाल्व रिपेयर के मरीजों में अगर सांस की दिक्कत अचानक से आने लगती है तो हमें क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, आइए जानते हैं इसके बारे में। जैसा कि मैंने पिछले कई वीडियोस में बताया हुआ है कि वॉल्व रिप्लेसमेंट अगर आपका हुआ है, अब वॉल रिप्लेसमेंट बहुत पहले का हो सकता है या अभी रिसेंट हुआ हो। वॉल रिप्लेसमेंट के पेशेंट्स को पीटीआईएनआर का ध्यान रखना होता है, विशेषकर उन मरीजों को जिनका कि धातु का वाल्व लगा है, मेटेलिक वाल्व लगा है या मैकेनिकल वाल्व लगा है। लेकिन कई टिश्यू वाल्व के मरीजों को भी खून पतला करने की दवा चलाई जाती है जिनको एंटीकोगुलेंट कहते हैं, और इन मरीजों को भी पीटीआईएनआर का ध्यान रखना होता है। तो आपका चाहे धातु का वाल्व डला हुआ हो या टिश्यू वाल्व डला हुआ हो, अगर कुछ दिनों पहले तक आपकी सांस में कोई दिक्कत नहीं थी, आपको खांसी नहीं आ रही थी, दम नहीं भर आ रहा था, सांस नहीं भर रही थी, आप रूटीन काम काज अच्छे से कर रहे थे और अचानक आप नोटिस कर रहे हैं कि कुछ खांसी ज़्यादा ही चल रही है और वो खांसी सेटल नहीं हो रही है, या ज़रा सा काम करने में सांस भरा रही है, या रात में बार बार नींद खुल रही है खांसी की वजह से या सांस भराने की वजह से, आपको इसको एक अलार्मिंग सिम्टम लेना चाहिए। आपको तुरंत किसी हार्ट के डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और अगर संभव हो तो एक इको जरूर करवाना चाहिए। सामान्यतः किन कारणों से सांस में दिक्कत होती है, खांसी की समस्या आती है? सबसे कॉमन कारण जो वाल्व के रिप्लेसमेंट के मरीजों में खांसी का होता है वो है इन्फेक्शन। चेस्ट में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, जैसे रूटीन सामान्य किसी भी व्यक्ति को हो सकता है कि आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ हो या रूटीन कॉमन कोल्ड हुआ हो, कफ हुआ हो और उसकी वजह से आपको खांसी आ रही हो। अगर आपको गले में खराश है, जुकाम है और साथ में खांसी आ रही है, या हल्का फीवर है और साथ में खांसी आ रही है, तो 90-99% संभावना है कि वो इन्फेक्शन की वजह से है और कुछ दिनों में वो ठीक हो जाएगा। लेकिन आपका बुखार ठीक हो गया या आपको कोई बुखार नहीं है और अचानक आप देख रहे हैं कि आपकी खांसी बढ़ती जा रही है और वो ठीक नहीं हो रही है, आपको तुरंत किसी डॉक्टर को, किसी एमडी मेडिसिन को कंसल्ट करना चाहिए। और अगर वो दवा देते हैं और उन दवाओं से भी आराम नहीं हो रहा है, आपको जल्दी से जल्दी हार्ट के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सामान्यतः इन्फेक्शन की वजह से अगर आपको खांसी या सांस भराने की प्रॉब्लम है तो वो 2-4 दिन एंटीबायोटिक लेने से, 2-4 दिन ट्रीटमेंट लेने से आपको उसमें आराम मिलना चाहिए। लेकिन अगर आराम नहीं मिल रहा है तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करना चाहिए। सबसे कॉमन कारण वाल्व के मरीजों में जिससे आपको सावधान रहना चाहिए वो है आपका पीटीआईएनआर कम होता है, और पीटीआईएनआर कम हो जाने की वजह से आपका खून गाढ़ा हो जाता है, और खून गाढ़ा हो जाने की वजह से आपकी जो वाल्व की पंखुड़ियां हैं, विशेषकर जिनका धातु का वाल्व है, उनमें कोई क्लॉट जम जाता है और वो क्लॉट जो है वाल्व को खुलने में रोकता है, और उस खुलने में रोकने की वजह से वाल्व से जो खून का बहाव होता है उसमें रुकावट आती है और पेशेंट को सांस में दिक्कत होने लगती है। अगर इस प्रॉब्लम को समय से ठीक कर लिया जाए तो आप यकीन मानिए आप बहुत बड़े कॉम्प्लिकेशन से बच जाते हैं। लेकिन इसमें जितना विलम्ब होता है, जितना लेट करते हैं आप, आपको कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जाते हैं, सांस की दिक्कत बढ़ती जाती है, और अगर वो क्लॉटिंग वहाँ पे परमानेंट रूप से जम गई तो आपको कई बार दोबारा सर्जरी की भी नौबत आ सकती है। इसलिए समय बहुत महत्वपूर्ण है। जितनी जल्दी आप सही जगह पहुंच जाते हैं, डॉक्टर तक पहुंच जाते हैं, उतनी जल्दी आपका ट्रीटमेंट हो जाता है और आप बड़े कॉम्प्लिकेशन से बच जाते हैं। जिन लोगों को टिश्यू वाल्व डला हुआ है उन व्यक्तियों में भी, जैसा आपको पिछले कई वीडियोज में मैंने बताया है कि टिश्यू वाल्व में भी समय के साथ साथ टिश्यू वाल्व का डिजेनरेशन होता है, वो वाल्व कमज़ोर पड़ता है और कई बार उस वाल्व में भी रुकावट आने लगती है, लीक होने लगता है डिजेनरेशन की वजह से, और ऐसे व्यक्तियों में भी ये खांसी की समस्या, सांस भराने की समस्या डेवलप हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि टिश्यू वाल्व के मरीजों को अगर इस तरह की दिक्कत हो तो उनको बेफिक्र रहना चाहिए। डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेने के बाद भी अगर सांस में आराम नहीं मिल रहा है, आपको तुरंत किसी कार्डियोलॉजिस्ट को या हार्ट के स्पेशलिस्ट को दिखाकर इको की जांच करवानी चाहिए वाल्व का फंक्शन देखने के लिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि वाल्व की पंखुड़ियों में रुकावट की वजह से ही सांस भरा है। कई बार आपके अगर हार्ट की पंपिंग कमज़ोर है तो भी इस तरह की समस्या आ सकती है कि आपको खांसी आ रही है, सांस भरा रही है, या आपके हार्ट की पंपिंग पहले
ठीक थी, लेकिन किसी कारणवश धीमे धीमे कमज़ोर होती जा रही है, तो भी आपको सांस भराने की समस्या बीच बीच में परेशान कर सकती है। ऐसे व्यक्तियों में जिनकी हार्ट की पंपिंग कमज़ोर है या कमज़ोर हो गई है, पानी की मात्रा शरीर में बढ़ने से सांस में दिक्कत बढ़ती है। तो आपको डॉक्टर कुछ दवाइयाँ देते हैं जिससे आपके शरीर से पानी बाहर निकले और वो कंजेशन कम हो और आपके सांस की दिक्कत ठीक हो जाती है। इसके अलावा वॉल्व के मरीजों में सांस की दिक्कत होने का एक बहुत कॉमन कारण धड़कन बहुत तेज हो जाना भी होता है। वॉल्व के मरीजों में धड़कन की समस्या बहुत कॉमन है और कभी कभी जब धड़कन बहुत तेज हो जाती है तो भी मरीज को खांसी आना या सांस भराने की समस्या होती है। तो यूजुअली धड़कन की प्रॉब्लम का मरीज को खुद पता चल जाता है। उसकी धड़कन अगर तेज हो रही है तो वो तुरंत समझ जाता है कि भाई मेरी धड़कन तेज हो रही है, वॉल्व की आवाज़ बहुत जल्दी जल्दी आ रही है और उसको धड़कन का ट्रीटमेंट करवाने के लिए डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए। तो कई बार धड़कन की वजह से भी आपको सांस में दिक्कत हो सकती है। कई मरीजों को एलर्जी की समस्या होती है। अब एलर्जी की जिनको समस्या होती है या कुछ मरीजों को दमे की शिकायत होती है, उन मरीजों को भी रह रह के बीच में सांस की तकलीफ होती है। जिन मरीजों को एलर्जी या दमे की समस्या होती है, उन मरीजों को ये पता होता है कि किसी खास वातावरण में, किसी खास एनवायरनमेंट में या किसी खास चीज़ के एक्सपोजर से, जैसे धूल मिट्टी में जाने से या बारिश होने से या बादल गिरने से कई बार सांस की दिक्कत बढ़ जाती है या ठंड में सांस की दिक्कत बढ़ जाती है। ऐसे मरीजों को पता होता है कि भाई इस मौसम में मेरी तबीयत खराब होती है। उन मरीजों को बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप उस तरह के एक्सपोजर से बचें और अगर उस मौसम में आपकी तबीयत खराब भी होती है तो आप कुछ एंटी एलर्जिक दवाइयाँ लेके और उससे प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो मेरे इस वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य ये है कि आपको अगर वॉल्व रिप्लेसमेंट हुआ है और आपको सांस में दिक्कत अचानक शुरू हो रही है तो आपको ये बात को बहुत क्लियर करना ज़रूरी है कि भाई ये लोकल कुछ छोटा इन्फेक्शन है जिसकी वजह से सांस में दिक्कत हुई है, कुछ एलर्जी है, धड़कन बढ़ने की वजह से हुआ है, आईएनआर में गड़बड़ होने की वजह से हुआ है या कुछ सीरियस इशू है। अगर आप अपने 1-2 दिन के अंदर इस बात के निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं कि भाई मुझे खांसी क्यों बढ़ रही है, क्यों सांस में दिक्कत हो रही है, आपको तुरंत किसी हार्ट के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। एक और बात आपको ध्यान रखनी चाहिए जो मैं सारे वॉल्व के पेशेंट्स को रिकमेंड करता हूँ। आपका आईएनआर जो आप फॉलो करते हैं, पीटी आईएनआर, डॉक्टर ने आपको बताया है कि भाई आपका टारगेट आईएनआर इतना होना चाहिए। अगर आईएनआर उस रेंज में नहीं होता तो डॉक्टर आपसे कहते हैं कि भाई ये डोज मैंने बदली है और अब आपको इतने दिनों बाद फिर से आईएनआर करवाना चाहिए। अगर आप उस समय पे आईएनआर नहीं करवा पाते और आपको ये दिक्कत शुरू हो जाती है, आपको ये समझना चाहिए कि आपके वॉल्व में कुछ समस्या हो सकती है क्योंकि आपका आईएनआर सही रेंज में नहीं है और आपको तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। कभी भी सांस की तकलीफ या अचानक खांसी के बढ़ने को वॉल्व के मरीज हल्के में ना लें, इसको सीरियसली फॉलो करें और जैसा कि मैंने बताया, समय से ली गई मदद आपको बहुत बड़े कॉम्प्लिकेशन से बचा सकती है। हमेशा वॉल्व के मरीज इस विषय में सावधान रहें। जैसा कि आज की वीडियो में मैंने बताया, सांस में दिक्कत हो रही है, आपको तुरंत इवैल्यूएट करना चाहिए, पहले अपने लेवल पे, फिर लोकल डॉक्टर के लेवल पे। अगर वो चीज़ सेटल नहीं हो रही है, तुरंत हार्ट के स्पेशलिस्ट के पास पहुँचें, अपनी ईको करवाएं और जो भी जांच वो कहते हैं, पीटी आईएनआर का ध्यान रखें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए लाभकारी होगा। फिर मिलेंगे नई स्वास्थ्य यात्रा पर, तब तक के लिए नमस्कार।